ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मसूरी पहुंचे, जिन्होंने देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वित्तीय प्रबंधन को छिपाने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना खजाना भर रही है और मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर इस आंदोलन को ले जाएं। उन्होंने उस दौरान यह भी कहा कि भाजपा ने रणनीति बदलकर हर चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही दिखाया है। भाजपा ने मोदी बनाम कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा लोकल चेहरा बना दिया है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भाजपा लोकल चेहरा घोषित करे व लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े। वहीं उन्होंने प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लेकर भी यह कहा कि हर राजनीतिक दल को चुनाव में चुनौती देने का अधिकार है। सर, आज आपने यहाँ मसूरी में एक चाय पे चर्चा रखी, इस तरह के इशूज हैं, आपने बहुत सारे इशूज पे बात की है, क्या कहेंगे प्रदेश सरकार की तरफ से जो व्यवहार? देखिए, मैंने 3 इश्यूज पर बात की है। एक तो जो राष्ट्रव्यापी महंगाई है, जिस तरीके से गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को छुपाने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके केंद्र सरकार अपना खजाना भर रही है और आम आदमी की, गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रही है। उसके खिलाफ मैंने अपने साथियों से कहा है कि हम घर घर आंदोलन को लेकर के जाएं गैस, पेट्रोल, डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ। दूसरी बात, भराड़ीसैंण में जिस तरीके से घाट की सड़क के चौड़ीकरण की मांग करने वाली गांव की महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और वृद्धों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और मुख्यमंत्री ने जले में नमक छिड़कने के लिए उनको आंदोलनबाज कहा है, ये उत्तराखंड का अपमान है, उत्तराखंडियत का अपमान है, गैरसैंण का अपमान है और यहाँ की महिला शक्ति का अपमान है। उसका एक ही प्रायश्चित है कि मुख्यमंत्री घाट जा कर के वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगें और सड़क के चौड़ीकरण के काम का शीघ्र शुभारंभ करें। जो बजट है राज्य सरकार का, वो केवल कुछ खाम ख्याली पुलावों पर, कुछ ऐसी घोषणाओं पर जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उस पर आधारित है। बजट के लिए पैसा संसाधन नहीं है, केवल केंद्र सरकार की कुछ प्रतीक्षित धनराशि के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और उन आंकड़ों से कहीं भी राज्य की जो भीषणतम समस्या है इस समय बेरोजगारी, उसका समाधान नहीं हो रहा है और न उससे इस बात का समाधान हो रहा है कि जो हमारे गांव की विकास की गति रुक गई है और गति भी आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सरकार ने गैरसैंण को एक कमिश्नरी बनाई, जबकि उत्तराखंड में लगातार जिलों की मांग की जाए। 2011 में 4 जिले घोषणा में की, कमिश्नरी बना के कोई फायदा होने वाला नहीं आपको? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन आप वहाँ सरकार एक दिन भी सरकार के रूप में नहीं बैठ रहे, न मुख्यमंत्री बैठ रहे, न मंत्रीगण बैठ रहे, न ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड।